हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही थी, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मुझे वीडियो बना के। वैसे मैंने बनाया काफ़ी कुछ है लेकिन अपलोड कुछ नहीं किया है क्योंकि बहुत कुछ हो गया ये एक महीने में। सो आई एम फीलिंग सो टायर्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है मुझे क्योंकि मेरा आज तत्काल टिकट हुआ है घर जाने का। तो ऐसे मतलब लग रहा था, हो बहुत बार ट्राई किया करके आज कंफर्म हुआ 2-3 टाइम। तो क्या हुआ कि ऐसा मुझे इतना टायर्डनेस और नींद आ रहा है मुझे, बट बहुत काम है क्योंकि मैं जा रही हूँ ऑलमोस्ट 10 डेज़ के लिए। और आदू और अनिरुद्ध यहीं पे रहने वाले हैं, तो मैं आदू के लिए कुछ होम मेड स्नैक्स बना के जा रही हूँ। लाइक दिस वन इज़ कॉल्ड ठेकुआ, या दिस वन। सो ठेकुआ एंड थोड़ा होममेड नमकीन लाइक दिस। सो ये सब कर रही हूँ मैं। पूरा स्काई अभी सो रही है तो मैं फटाफट जितना काम निपटा सकती हूँ निपटा लूँगी, अदरवाइज़ वो उठेगी। मैं सुबह से रेस्ट नहीं किया जब से मुझे पता चला कि मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, क्योंकि फिर आप घर छोड़ के जाते हो ना तो काफ़ी कुछ आपको, जो मतलब अनिरुद्ध नहीं कर पाएंगे, आदू का तो चलो, तो वो सब मुझे सब निपटा के जाना पड़ता है। यस, तो मैं निकल गई हूँ घर जाने के लिए और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं 1 साल के बाद घर जा रही हूँ। और दुख भी हो रहा है क्योंकि आदू यहीं पे रह रही है बिकॉज़ ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि क्योंकि मैं इतनी दूर जाऊँगी और 10 दिन भी नहीं रुकूँगी तो फिर कोई जाने का मतलब नहीं है। क्या पापा? क्या पापा? क्या? क्या? पापा? लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, क्योंकि कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। मैं गई थी खुशी खुशी घर अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, उनका हाल चाल लेने के लिए, बट उस दौरान जस्ट 1 हफ्ते बाद ही माय मदर इन लॉ पास्ड अवे। सो हम वहीं पे 13-14 दिन रुके क्योंकि वो सारे जो 14 दिन का प्रोसेस होता है, रिचुअल्स होते हैं, वो सब कंप्लीट करने के लिए। वो काफ़ी एजेड थी, बहुत पेन में भी थी, तो फिर भी फैमिली का मेंबर कोई जब चला जाता है तो कितना दुख होता है। मतलब सबको उभरने में, उससे निकलने में, वो इतना वो जो खालीपन होता है वो भरने में काफ़ी समय लगता है। तो बस हम उसी से रिकवर कर रहे हैं। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। जब घर को छोड़ के हम लोग वापस आ रहे थे तो मतलब ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ इन 10 सालों में जैसे कि इस बार फील हुआ, इतना एम्प्टीनेस। मुझे वाईजेक आके 1 हफ्ते हो चुके हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो क्या बनाऊं। मुझे मतलब कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि वो मैं उनके लिए हमेशा प्रे करती थी जब भी मैं पूजा करती थी कि या तो वो एकदम से ठीक हो जाएं, या तो आप मतलब उनको मतलब मुक्ति दे दें, क्योंकि वो बहुत पेन में थी। बट जब अपने चले जाते हैं उनका जो खालीपन होता है वो इजीली नहीं भरता है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हमें याद आने लग जाती हैं उनके जाने के बाद। तो बस यही सब चल रहा था, हम लोग उससे रिकवर कर रहे हैं, बट इतना आसान नहीं होता है ना। ऐसा जब डीपली हम थिंक करने लगते हैं तो हमें लगता है कि यार उस इंसान से हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे। तब ये सोच सोच के मतलब बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं कि जो इंसान हमारे साथ से इतने सालों से था उससे अब हम कभी नहीं मिल सकते हैं। तो बस चल रहा है। और ये वीडियो में वॉइस ओवर डालना इतना मुश्किल है मेरे लिए कि मैं क्या बोलूँ। काफ़ी कुछ हुआ इस दौरान, मैं बाद में वो सब आपसे शेयर करूँगी कभी। तो ये वो मोमेंट है जब मम्मी हमारे पास रहने के लिए आई थी और आदू ने पूछा था अनिरुद्ध को कि दादी का बर्थडे कभी नहीं आता है क्या, तो अनिरुद्ध ने बोला कि हम लोग आज ही दादी का बर्थडे मना लेते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने ये केक बना के दिया था और तब हम लोग मिलके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए थे।
सी सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी थी, जितना मैंने उनके बारे में सुना है। क्योंकि जब वो बहुत ओल्ड हो गई थी तभी मैं इस घर में आई थी, और तो उनका जो यंग एज वाला जो ऑरा था वो मैं देख नहीं पाई, पर बहुत सुना है उनके बारे में। और ये जो क्लिप है उस दिन का है जिस दिन हम लोग लास्ट में जो ब्रह्म भोज कराते हैं और गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। ऐसे थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया था मेमोरी के लिए। और बस ये लास्ट दिन है हमारा यहाँ, अभी हम आफ्टरनून को निकल जाएंगे। तो अपने ये हम लोग का तालाब है, यहाँ पे फ़िश को फीड कराने के लिए सुबह सुबह ऐसे ही वॉक पे आ गए थे होल फैमिली के साथ। तो समय अच्छा हो या बुरा हो वो चला ही जाता है, लेकिन सिर्फ साथ में हमारे साथ यादें रह जाती हैं, इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। ओके बाय गाइस, सी यू सून। खुश रहिए, प्यार बांटिए और सबके साथ मिल के रहिए।